हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। देखो, जब आप कोई भी वैल्यू लिखते हो, खासकर जब वो डेसिमल के अंदर होती है, इस तरीके से कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे ये वैल्यू, क्या मुझे ये सारे डिजिट्स जो हैं वो लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट डिजिट्स हैं, मैं लिखूँ ना लिखूँ। तो इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन, है ना। जब आप राउंड ऑफ करते हो या फिर आप किसी भी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो आज हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे और उन रूल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ वैल्यूज़ को, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ लोगे। सो विथ ऑल होप्स लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1 से शुरू करता है। रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फिगर्स होती हैं। ठीक है, समझो। एक तुम्हारे पास ये एक वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो आप बताओ कि कितनी सिग्निफिकेंट है। ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितनी आई? 5 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। सिंपल है रूल, सबसे इजी रूल है ये। रूल नंबर 2 कहता है कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। असल प्रॉब्लम जो होती है ना सिग्निफिकेंट टॉपिक वाले, सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक के अंदर, वो होती है ज़ीरो की, कि ज़ीरो अगर लास्ट में आ रहा है, बीच में आ रहा है, लैंड में आ रहा है, तो उसकी अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बीच में आ रहा है उसका भी यही है। तो देखो, रूल नंबर 2 वो ज़ीरो के बारे में ही है। और ध्यान से सुनना, रूल नंबर 2 कहता है कि जितने भी ज़ीरोज़ हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आता है, यानी कि ये जो एक वैल्यू है, ठीक है, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में अगर मैं कोई ज़ीरो लगा देती हूँ यहाँ पे, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल 308, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये दोनों क्या हैं? नॉन ज़ीरो हैं, और ये ज़ीरो है जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो क्या हुआ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, है ना। ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। देखो, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि सारी ही सिग्निफिकेंट है ना। सारी नॉन ज़ीरो हैं और ये जो ज़ीरो हैं ये बीच में आ रहे हैं उन सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सही है, इजी था ये भी। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है ज़ीरो सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन। ओके, डन। अच्छा, रूल नंबर 3 कहता है कि स्टार्टिंग जो शुरू में आते हैं ज़ीरोज़, वो ज़ीरो क्या होते हैं? वो ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ होते हैं वो। जो ज़ीरोज़ पहले आते हैं, शुरू में आते हैं, इनिशियली आते हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, क्योंकि ये क्या हुए? नॉन सिग्निफिकेंट हुए। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, क्योंकि ये शुरू वाले ज़ीरोज़ क्या हुए? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। रूल नंबर 4 एंडिंग ज़ीरोज़ के बारे में। देखो, बीच वाले क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। शुरू वाले क्या होंगे? इधर आ जाओ। बीच वाले क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। शुरू वाले क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं आखिर वाले ज़ीरोज़ की, एंडिंग ज़ीरोज़ क्या होंगे? देखो, एंडिंग ज़ीरोज़ वो डिपेंड करता है कि वो अगर वो बिफोर डेसिमल आ रहे हैं या फिर आफ्टर डेसिमल आ रहे हैं। अगर वो बिफोर डेसिमल आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट जो होता है उसके पहले आ रहे हैं, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अगर वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक तुम्हारे पास एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता है कि बहुत कॉमन सेंस की बात है कि पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे ये तो वैसे भी सिग्निफिकेंट है, बाकी इन ज़ीरोज़ का क्या करना है, ये ज़ीरोज़ ना बीच में आ रहे हैं ना शुरू में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एंडिंग ज़ीरोज़ हैं ये। अब कौन से वाले हैं, डेसिमल के पहले आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या हुए, नॉन सिग्निफिकेंट हुए, है ना, नॉन सिग्निफिकेंट हुए क्योंकि पॉइंट के पहले आ रहे हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 1। उसी तरीके से ये एग्जांपल है, यहाँ पे भी कितनी हुई, 1। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद आ रहे हैं ज़ीरोज़, तो फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 4। ठीक है। रूल नंबर 5 कहता है एक्सपोनेंशियल जब नोटेशन होती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जब बात होती है, तो वहाँ पे कोफिशिएंट के अलावा, कोएफिशिएंट के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, पहले कोफिशिएंट क्या होता है ये समझ लो। देखो ये जो है ना, इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये 10 है जो है इसे बेस बोलते हैं, और ये 7 जो है इसे पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है ये सिग्निफिकेंट होगा, बाकी ये जो चीज़ें होंगी ये सारी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, 2, क्योंकि कोफिशिएंट के अंदर 2 ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हर एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ ये होगा, एक्सपोनेंट जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, बाकी ये जितनी भी होंगी ये नॉन सिग्निफिकेंट। अब बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की, ठीक है। देखो 5 से अगर बड़ा नंबर होता है, पॉइंट फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या इस वैल्यू को मैं 3 लिख सकती हूँ, तो उसके क्या रूल्स हैं, कैसे राउंड ऑफ करोगे, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। राउंडिंग ऑफ के लिए देखो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर 5 जो है 5 उसके अगर ऊपर कोई नंबर है जैसे 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 तक, तो वो क्या होंगे, अगर वो नंबर आ रहे हैं तो आप 1 जो है वो ऐड करोगे उससे पहले जो नंबर है उसके साथ। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर 5 से नीचे कोई नंबर है 1 2 3 5 1 2 3 4 तक, उसमें आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। और जब 5 की बात करते हो, जब 5 आता है तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसकी जो बराबर वाला नंबर है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो आप प्लस करोगे 1, लेकिन अगर वो इवन है तो आप प्लस नहीं करोगे 1। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो हैं 5 से बड़े हैं, यानी कि जब आप इस नंबर को राउंड ऑफ करोगे, अगर वो कहता है राउंड ऑफ टू 10, आई मीन एक मिनट, अगर आपसे वो कहेगा इस नंबर को आप राउंड ऑफ करो, तो फिर ये जो 6 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आप +1 करोगे, तो +1 ये 3 बन जाएगा। यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से गिवन है, इस नंबर को आप कैसे राउंड ऑफ करोगे। अच्छा यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर 5 के बराबर वाला नंबर, ये वाला नंबर इवन है तो कुछ नहीं होगा, अगर ऑड है तो 1 प्लस होगा। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये यही रहेगा, इस नंबर को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर इसी नंबर की जगह पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.35 है यहाँ पे, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो ये था राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट।